हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। आज मैं आप लोगों के लिए जो है कि इंजन एलिमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें दोस्तों इस वीडियो में ये बताया गया है कि जो है कि इंजन के जो भी एलिमेंट हैं, हम पूरे ऑटोमोबाइल के एक व्हीकल के पार्टों के बारे में ना जान के जो इंजन के जो भी मेन कंपोनेंट हैं उसके अंतर्गत जितने एलिमेंट आते हैं, हम सब उन एलिमेंटों को जो है कि यहाँ पे जो है कि प्रॉपर तरीके से जो है कि उनका पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद वो किस मटेरियल के बने होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि BRO MSW DES का एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को होने वाला है, जिसके तहत हम लोग जो है कि उसका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। अगर आपको पूरे वीडियो जो है कि BRO MSW से रिलेटेड देखने हो तो आप जो है कि मेरे यूट्यूब के जो है कि BRO एग्ज़ाम 2021 प्लेलिस्ट में जा कर के उस पॉइंट को जो है कि ओपन करेंगे तो वहाँ पे मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि जो है कि आप सारे वीडियोस को जो है कि बाई सिक्वेंसली वॉच कर पाएंगे। और दोस्तों ये भी बता दूं कि ये सिर्फ BRO से रिलेटेड के लिए जो है कि टॉपिक नहीं है, ये ऑटोमोबाइल से टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के स्टूडेंट हो गए, जो भी या जो बच्चे ITI कर रहे हैं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ध्यान से वॉच करिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो है कि बहुत एफर्ट लगता है। तो दोस्तों बाकी व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़े कम हैं दोस्तों। तो सब्सक्रिप्शन प्रॉपर तरीके से जो भी वॉच करे, मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा सब्सक्राइब करते जाए, जिससे मुझे जो है कि मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से वीडियो तैयार करके लाता रहूँ। तो दोस्तों हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा मेन कंपोनेंट दोस्तों, मेन इंजन, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, और चाहे वो रनिंग हो। रनिंग बोले तो जो व्हीकल में जो लगे होते हैं, व्हीकल चलती हैं जिसके द्वारा वो हो, या फिर स्टैटिक इंजन हो डीजल। तो डीजल इंजन हो या पेट्रोल, सबके जो है कि कंपोनेंट इंजन इंजन होता है। तो इंजन का मेन कंपोनेंट जो है कि 3 हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले जैसे हमारा जो 3 हिस्सा है, सर हो गया, हेड हो गया, ये धड़ हो गया बीच वाला, नीचे का हिस्सा पैर हो गया। तो वैसे ही इंजन का भी एक हिस्सा बटा होता है, सिलेंडर हेड, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, सिलेंडर ब्लॉक बीच वाला हिस्सा हो गया, आयल सम्प सबसे नीचे वाला हिस्सा हो गया। ये भी 3 हिस्सों में बटा होता है। तो हम लोग सिलेंडर हेड से उसके अंतर्गत क्या क्या पार्ट आते हैं वहाँ से लेके सीधे आयल सम्प तक चलेंगे। जो जो मेन मेन है कंपोनेंट के एलिमेंट, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। सीधे आते हैं सिलेंडर हेड पे। दोस्तों हिंदी में ही लिखूंगा मैं, जिससे कि सबको आसानी से समझ में आ सके। सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड किसका बना होता है? तो सिलेंडर हेड हम लोग जानते हैं ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। या रहेगा दोस्तों, दोनों का अलग अलग सिलेंडर होता है। यूज के हिसाब से जो है भारी इंजन और हल्के इंजन के हिसाब से ये अलग अलग का बना होता है, एल्युमिनियम एलॉय। ये हो गया दोस्तों सिलेंडर हेड। अब हम लोग कहाँ आते हैं? सीधे जो है कि गैस्केट पे आ जाते हैं। सिलेंडर गैस्केट, तो दोस्तों सिलेंडर गैस्केट कई टाइप की होती हैं, यहाँ पे सबके बारे में बात होगी। सिलेंडर हेड गैस्केट के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सिलेंडर हेड गैस्केट, ये दोस्तों सिलेंडर हेड गैस्केट जो होती है पेट्रोल में भी लगती है, डीजल में भी लगती है। तो पेट्रोल के कुछ अलग मटेरियल होते हैं, डीजल के कुछ अलग होते हैं। पेट्रोल का क्या होता है? पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब यहाँ है पेट्रोल इंजन। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में ये हमारा बना होता है, कापर कोटेड होता है, कापर कोटेड। एक बार क्लियर कर लूँ दोस्तों, नहीं तो आप लोगों का अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो एग्ज़ाम है ना। ये हमारा बना होता है सिलेंडर हेड गैस्केट। हाँ ठीक है दोस्तों, कापर कोटेड एस्बेस्टास, कापर कोटेड एस्बेस्टास। और डीजल इंजन का गैस्केट जो होता है सिलेंडर हेड, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये स्टील कोटेड होता है, स्टील कोटेड एस्बेस्टास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टील कोटेड एस्बेस्टास।
एस्बेस्टास का बना होता है। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, जैसे मान के चलिए कंबस्शन वाला एरिया हो गया, वाल्व वगैरह होते हैं या फिर जो है गैसकेट होती हैं, तो वहाँ पे बहुत बार बार पावर स्ट्रोक मिलता है, बार बार फायरिंग होती है। तो उस फायरिंग में बार बार पावर स्ट्रोक की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसे मेटल चाहिए कि जिससे कि वो इफेक्टेड ना हो जल्दी। तो वहाँ पे एस्बेस्टस हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा अवरोधक है, एस्बेस्टस बहुत बड़ा अवरोधक है। उसके वजह से जो है कि गैसकेट में एस्बेस्टस का यूज होता है। और कापर कोटेड पेट्रोल में होता है, स्टील कोटेड जो है कि सिलेंडर हेड गैसकेट में। अब हम लोग वाल्व सीट के चक्कर में वाल्व सीट के लिए आते हैं कि वाल्व सीट किसका बना होता है। वाल्व सीट का देखते हैं दोस्तों किसका बना होता है। ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन, कहीं कहीं ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, या ये भी जो है कि हाई टेम्परेचर पे यूज होती है, तो ये या फिर क्रोमियम वैनेडियम स्टील की बनी होती है। क्रोमियम वैनेडियम स्टील की बनी होती है। अब दोस्तों वाल्व स्प्रिंग का आते हैं। वाल्व स्प्रिंग किसकी बनी होती है। वाल्व स्प्रिंग, ये दोस्तों स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है। स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। स्प्रिंग स्टील या वही है दोस्तों, सेम क्रोमियम वैनेडियम स्टील की बनी होती है। या यहाँ पे लिख देते हैं, या तो ये स्प्रिंग स्टील की बनी होती है या क्रोमियम वैनेडियम स्टील की बनी होती है। देखते हैं दोस्तों वाल्व में कुछ छूटा क्या। वाल्व गाइड ले लेते हैं। वाल्व गाइड किसकी बनी होती है। वाल्व गाइड दोस्तों देखते हैं। वाल्व गाइड हमारा क्या होता है, ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ये हो गया दोस्तों हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। अब हम लोग दोस्तों सीधे चलते हैं वहाँ ऊपर, ये गैसकेट के बारे में देख लेते हैं एक बार और। आयल सील गैसकेट किसका बना होता है। आयल सील गैसकेट जो हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है, वो किसका बना होता है देख लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों बना होता है रबराइज्ड कार्क का। रबराइज्ड कार्क, देखिएगा दोस्तों आज थोड़ा सा मैं आप लोगों की तरफ कम वाच कर पा रहा हूँ क्योंकि लिखना ज़्यादा है। रबराइज्ड कार्क का, या फिर जो है नियोप्रीन होता है, देख लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। आयल सील या फिर जो है नियोप्रोन सीट होता है। नियोप्रोन सीट कार्क, प्रोन सीट कार्क का बना होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आयल सील गैसकेट जो है रबराइज्ड कार्क या नियोप्रोन सीट कार्क का बना होता है। अब हम लोग देखते हैं वाटर सीलिंग गैसकेट। वाटर सीलिंग गैसकेट किसका बना होता है देख लेते हैं। वाटर सीलिंग गैसकेट हमारा जो है एस्बेस्टास फिटेड विथ कार्क का बना होता है दोस्तों। वाटर सीलिंग गैसकेट जो है एस्बेस्टास फिटेड विद कार्क का बना होता है। फिटेड विद कार्क का बना होता है। अब लोग, ये हो गया दोस्तों हमारा सिलेंडर हेड से रिलेटेड। अब लोग आते हैं हम लोग सिलेंडर ब्लॉक में। सिलेंडर ब्लॉक किसके बना होता है। तो सिलेंडर ब्लॉक दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन में जंग भी नहीं लगता है, ये भी ध्यान देना है। और ये क्षण भंगुर होता है, ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। अब देखते हैं सिलेंडर लाइनर किसका बना होता है। सिलेंडर लाइनर जो है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है दोस्तों। सिलेंडर जो लाइनर है कास्ट आयरन
प्लस इसमें स्पेशल एलॉय होते हैं दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो कास्ट आयरन ही ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ पे प्लस स्पेशल एलॉय कर देते हैं। और दोस्तों ये भी देखिए सिलेंडर ब्लॉक, क्योंकि जो है कि सिलेंडर कंप्रेशन एयर जो है कि कंप्रेस्ड एयर उसी में रहती है, तो ग्रे कास्ट आयरन के साथ इसमें थोड़ा सा और कुछ मिलाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिलेंडर ब्लॉक में जो है कि क्रोमियम एंड निकिल एलॉय मिला होता है। ग्रे कास्ट आयरन और क्रोमियम एंड निकिल एलॉय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निकिल एलॉय होता है। हालांकि एग्ज़ाम में अगर आएगा ऑप्शन में आपको सिर्फ कास्ट आयरन दिया है या ग्रे कास्ट आयरन दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो हम वहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक जो है कि ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इसको पास करके जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ले लीजिएगा। अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको। आते हैं जल्दी ही, समय बहुत कम है, इसीलिए जो है कि जल्दी जल्दी वीडियो को जो है कि यहाँ पे पूरा कराना है हम लोगों को। अब दोस्तों हम लोग सीधे आते हैं यहाँ पे पिस्टन पे। नहीं दोस्तों, गैसकेट में एक चीज़ छूट गया है, एग्जॉस्ट गैसकेट का, वो भी देख लेते हैं। एग्जॉस्ट गैसकेट, एग्जॉस्ट गैसकेट किसका बना होता है वो भी देख लेते हैं। ये जो है एस्बेस्टॉस स्टील रिंग का बना होता है दोस्तों, एस्बेस्टॉस स्टील रिंग। ये जो है एग्जॉस्ट गैसकेट रिंग इसलिए है कि जो एग्जॉस्ट की पाइपें होती हैं लगभग जो है कि वो गोल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, तो उसकी वजह से क्या है रिंग यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको देख के घबराना नहीं है। एग्जॉस्ट गैसकेट हमारा एग्जॉस्ट स्टील रिंग का बना होता है, क्योंकि भाई एस्बेस्टॉस स्टील रिंग का बना होता है। एस्बेस्टॉस इसलिए यूज हुआ कि भाई गर्म गैसें निकलती हैं जलती हुई, तो जलती हुई निकलती हैं, तो वहाँ पे ऐसा मेटल चाहिए हमको कि जो है कि काफ़ी अच्छा अवरोधक हो टेम्परेचर का, तो एस्बेस्टॉस का यूज होता है। हम लोग आगे आएंगे पिस्टन पे। पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग किसका बना होता है दोस्तों? तो पिस्टन रिंग हमारा जो है कास्ट स्टील का बना, कास्ट आयरन या एलॉय स्टील का बना होता है दोस्तों। पिस्टन रिंग हमारा जो है कास्ट आयरन या एलॉय स्टील का बना होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग जो है कि पिस्टन पिन। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, पिस्टन पिन को जो है कि हम लोग, लिखता भी रहा हूँ मैं, पिस्टन पिन को हम लोग गजन पिन या रिस्ट पिन भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है। तो पिस्टन पिन को हम गजन पिन या रिस्ट पिन भी बोलते हैं। तो पिस्टन पिन हमारा हार्ड स्टील, पिस्टन पिन हमारा किसका बना होता है? हार्ड स्टील का बना होता है, हार्ड स्टील। और काफ़ी जो है कि ये इम्पोर्टेंस पार्ट है, तो हार्ड स्टील के साथ साथ निकिल क्रोमियम का भी बना होता है। ठीक है दोस्तों, हार्ड स्टील, निकिल, क्रोमियम। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा माइल्ड स्टील भी मिला होता है, माइल्ड स्टील, उसका कुछ परसेंटेज होता है, ये भी लिख देते हैं। माइल्ड स्टील कितने परसेंट होता है इसमें? 4% यूज होता है। तो दोस्तों ये जो है, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है कि सेम है। हार्ड स्टील निकिल क्रोमियम का बना होता है और माइल्ड स्टील इसमें 4% होता है पिस्टन पिन में। अगर पिस्टन पिन ऑप्शन में आता है ऑब्जेक्शन के कि किसका बना होता है, हार्ड स्टील भी आया, तो हम लोग क्या करेंगे, हार्ड स्टील ही मार के निकल जाएंगे। कभी कभी कास्ट स्टील भी दे देता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आता है, तो जो सूटेबल दिखे आपको वो लगा देना है। अगर इतना नहीं मिलता है थोड़ा भी लगा देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, पिस्टन का कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड किसका बना होता है? यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कनेक्टिंग रॉड जो है हमारा फोर्ज स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। फोर्ज स्टील, स्टील को ये फोर्ज किया जाता है, फोर्ज स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है कनेक्टिंग रॉड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्रैंक शाफ्ट पे। क्रैंक शाफ्ट किसका बना होता है? क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक, एक दोस्तों एक चीज़ छूट रहा है, पिस्टन। पिस्टन हम लोग लिख लेते हैं,
पिस्टन हमारा जो है एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम एलॉय, पिस्टन हमारा एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। आगे हम लोग क्रैंकशाफ्ट पे, क्रैंकशाफ्ट जो है फोर्ज स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है, फोर्ज्ड स्टील या एलॉय स्टील। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया करो, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्या है, वो छाट छाट के इधर उधर से क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे आपको मिल गया तो आपको एक पूरा ये कवर हो गया। इसमें अगर कहीं से भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे, बातों को मेरे सुने रहेंगे, तो पक्का है कि आप लोग सही करके आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट, बाकी आप लोग अच्छे से अच्छी बुकों से जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ते रहिएगा। कैमशाफ्ट किसका बना होता है, निकेल स्टील का, निकेल स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है। ठीक दोस्तों, हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है, या फिर जो है दोस्तों एलॉय कास्ट आयरन का भी बना होता है, या एलॉय कास्ट आयरन। ऑप्शन में दोस्तों जो दिखेगा बेटर लगेगा उसको कर देना है। कैमशाफ्ट खासकर जो है कि निकेल स्टील दिखेगा आप लोगों को, या हाई कार्बन स्टील दिखेगा। अगर एलॉय कास्ट आयरन आता है और ऑप्शन जो है कि दूसरे आते हैं, तो एलॉय कास्ट आयरन भी हम लगा सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील हमारा किसका बना होता है, देख लेते हैं। फ्लाई व्हील हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है दोस्तों। फ्लाई व्हील कास्ट स्टील का बना होता है। अब दोस्तों एक पार्ट और रह गया है, आयल सम्प देख लेते हैं हम लोग। आयल सम्प किसका बना होता है, आयल सम्प। दोस्तों आयल सम्प को हम लोग आयल पैन भी बोलते हैं, जो सबसे नीचे हिस्से में लगा होता है इंजन के, जिसमें जो है कि आयल स्टेनर जो छन्नी बोलते हैं वो भी रहता है। आयल पंप भी हमारा जो है लगभग उसी के आसपास रहता है, तो वो आयल सम्प को हम आयल पैन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है। तो आयल सम्प हमारा किसका बना होता है, प्रेस्ड स्टील का बना होता है। आयल सम्प प्रेस्ड स्टील, एल्युमिनियम एलॉय, प्रेस्ड स्टील के साथ एल्युमिनियम एलॉय मिला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है आज का टॉपिक। लगभग जितने भी मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले पार्ट हैं वो हो गया है। बाकी बियरिंग का हो गया, तो बियरिंग का भी लिख लीजिए आप लोग। बियरिंग हमारी मूंज मेटल की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, बियरिंग हमारी मूंज मेटल की बनी होती है। मूंज मेटल में दो तीन कुछ एलिमेंट जोड़ के होते हैं, ध्यान रखिएगा। बियरिंग हमारी मूंज मेटल की बनी होती है। बूश बियरिंग, बॉल बियरिंग, टेपर बियरिंग, कई टाइप की बियरिंग होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चैप्टर में बियरिंग है तो पूछेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और इसको हम लोगों ने कवर किया पार्ट वाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हो सकता है एक या दो क्वेश्चन इसमें से पक्का ज़रूर आने वाले हैं, और ये लगभग टेक्नीशियन के हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जो है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।